एपिसोड के शुरुआत में सीनियर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सीनियर सिस्टर निंग के हाथों में एक मैगजीन होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो वही मैगजीन है ना, ये इस समय इस मैगजीन को क्यों पढ़ रही है, ये गॉसिप करने वाली मैगजीन है। तभी सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो कहने लगती है, मेरी जो मास्टर है उन्होंने मुझे इस मैगजीन को पढ़ने के लिए कहा था। इस बात को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या क्या ये मेरी जो थॉट है उसे सुन पा रही है। तभी सीनियर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है, जो इस मैगजीन को पढ़ना शुरू कर देती है और इस मैगजीन के अंदर लिखा हुआ होता है, इस टाइम ये जो क्वीन यांग है वो जितने भी वरिष्ठ हैं उन सभी को ऑफेंड कर रहा है। और ये जो दूसरी तरफ जो सिस्टर निंग होती है वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि इसके जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही थ्रिलिंग है। तभी ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो हंसना चालू कर देती है और कहने लगती है कि ये जो झेंग है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो इतना बुरा भी नहीं है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में आ जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या क्या इतना बुरा भी नहीं है सीनियर सिस्टर, आप इस तरीके की बातें जो है वो कैसे कर सकते हो। तभी सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सिर को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो एक स्प्लिट पेट हो, तुम्हारा जो रिलम है वो कोर फॉर्मेशन रिलम है, तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे। तभी आगे सीनियर सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी कोर फॉर्मेशन रिलम तक के पहुंच जाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो शर्माते हुए अपने मन में कहने लगता है, सीनियर सिस्टर मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, मेरी एज में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी जोशीले होते हैं और आप इस तरीके से मैगजीन को कैसे पढ़ सकती है, ये काफ़ी इम्प्रेसिंग है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ये सारी बातें कहने लगता है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है, देखा जाए तो जो चिरायु स्प्रिट है उसे मैं और मेरे जो जूनियर ब्रदर है हम दोनों ने मिलकर उसे हराया है। और जो स्प्रिट है उसका जो रिलम था वो भी कोर फॉर्मेशन रिलम में था, तुम्हारा भी रिलम जो है वो कोर फॉर्मेशन रिलम में है। मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि जो जूनियर ब्रदर है वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर पाएगा, वो इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ समय बाद वो मुझे भी पीछे छोड़ देगी, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कहने लगती है। तभी ये वापस उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। उस किताब में लिखा हुआ होता है कि जो सिस्टर निंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर को मना नहीं कर पाती और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, जूनियर ब्रदर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उस डेमन को हैंडल कर लूँगी, मैं उस पाथ पर चलकर सभी को बचा लूँगी और तुम्हें स्काई रिल में वापस लौट जाना चाहिए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सीनियर सिस्टर निंग से कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आपने मेरी 2 बार मदद की है, मैं आपको रिपे करना चाहता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने पास खींच के ले आता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सीनियर सिस्टर निंग से आगे कहने लगता है कि आप भले ही मुझसे बड़ी हो लेकिन मैं आपका जूनियर हूँ और मैं एक आदमी हूँ। उसी समय सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो कहने लगती है कि एक आदमी क्या। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सीनियर सिस्टर को पास में लाकर उसे किस करना शुरू कर देता है और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर ये कहने लगता है कि रुको रुको, अब कहानी को आगे और मत पढ़ो। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उठा लेती है और कहने लगती है कि आज की जो रात है वो काफ़ी ठंडी है, चलो मेरे पास आओ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास ले लेती है। फिर कहने लगती है कि ये जो झेंग है इसके माइंड में हर दिन क्या चलते रहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो है वो मेरे कैरेक्टर को सही से नहीं दिखा रही है। इस बात को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तो क्या अब आपको रुक नहीं जाना चाहिए। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो शर्माने लगती है और आगे इस किताब को पढ़ने लगती है और अपने मन में कहने लगती है कि मेरी मास्टर और मैं हम दोनों इस किताब को पढ़ रहे हैं। इस बात को सोचते हुए ये शर्माने लगती है। फिर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है इसके कपड़े को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उतारने लगता है और सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें मेरे साथ मतलबी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सीनियर सिस्टर निंग से कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर आपको मुझे ले जाना चाहिए, आपको मुझे रिफ्यूज करना नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देना चाहता हूँ। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहने लगती है कि ये मेरा टास्क है और मैं अपने टास्क को खुद कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे टास्क में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है मैं तो सिर्फ जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर की मदद कर रहा था, आप इसे उस तरीके से मत समझिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, चलो काम की बात पर आते हैं, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो फटाक से इस किताब को बंद कर देती है और शर्माने लगती है और कहने लगती है
ये जो किताब है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो शौक में आ जाता है। फिर ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो कहने लगती है कि आज जो है वो आज मुझे बहुत इस रूम में घुटन महसूस हो रहा है। तभी सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि चलो लिटिल वन, मैं थक चुकी हूँ, अब सोने चलते हैं, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से गुड नाइट कह देती है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली अब मैं सोने वाला हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोने ही वाला होता है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आने लगता है और कहने लगता है कि ओ मैं यहाँ पे सो नहीं सकता, कह के यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।